हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और हम चर्चा कर रहे थे 10th बोर्ड एग्जाम 2026 की, और हमारा मॉडल पेपर सॉल्यूशन चल रहा था। अब हम आपके सामने वो कंटेंट लाए हैं जो आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हम चर्चा कर रहे हैं और आपको एक बेहतरीन कंटेंट के साथ एग्जाम पास आउट प्लस अच्छे नंबर कैसे हासिल करने हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चैनल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारा यूट्यूब चैनल है। आरबीएससी एग्जाम 2026 के लिए हम चर्चा कर रहे थे। 10th बोर्ड एग्जाम्स इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन है, मॉडल पेपर 2026 प्लस उसके साथ में हम वो भी कंटेंट लाए हैं जो आपको एक बेहतरीन तैयारी देगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम चर्चा करें। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और क्वेश्चन फर्स्ट क्या होता है हमारा? अनसीन पैसेज होता है जो सेक्शन ए के अंदर आता है। सेक्शन ए होता है हमारा अनसीन पैसेज का। और जब रीडिंग करेंगे तो रीडिंग करते समय में कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ध्यान रखने के लिए कुछ योग्य बिंदु क्या है? देखो, इस खंड में प्रश्न संख्या 1 व 2 अनसीन पैसेज के होंगे। अधिकांश प्रश्न नॉलेज बेस सी एंड शूट, देखो और चिन्हित करो, उस तरीके से होंगे। कुछ क्वेश्चन तो इसमें क्या होंगे? देखो और चिन्हित करो। अधिकांश यानी ज्यादातर जो अनसीन पैसेज आता है उसमें पहला क्वेश्चन होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। जब आप पैसेज को थोड़ा पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, तो क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको तुरंत याद आ जाएंगे कि पैसेज में ये लाइन थी। बहुविकलात्मक, बहुविकलात्मक का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। पैसेज से सही उत्तर देने के लिए निम्न बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज है, सबसे पहले पैसेज की क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर? सबसे पहले आपको पैसेज के क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। फिर तीसरी बात है, पैसेज को अच्छे से पढ़ो। और पहले तो पैसेज के क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, फिर पैसेज को पढ़ना है। प्रश्न में दिए गए जो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स के आसपास उत्तर ढूंढने का प्रयास करें और उत्तर को अंडरलाइन कर ले। भाई आपको अनुमान लग रहा है कि यह आंसर होगा इसमें, तो उस आंसर को आपको अंडरलाइन कर लेना है। अगला पॉइंट है, जिस टेंस में प्रश्न दिया जाता है उसी टेंस में उत्तर दे। जिस टेंस में प्रश्न किया गया हो उसी टेंस में उत्तर देना है। जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही उत्तर दे, ज्यादा नहीं लिखना है। जितना प्रश्न पूछ रहा है ना, उतना ही आपको लिखना है। सिमिलर व अपोजिट ढूंढने के लिए नेम ट्रिक का उपयोग करें। जैसे मान लो नाउन दे रखे तो नाउन आंसर आएगा, एडजेक्टिव दे रहा है तो एडजेक्टिव आंसर आएगा, वर्ब है तो वर्ब ही आंसर आएगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब ही आंसर आएगा। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपोजिट वर्ड का और एक सिमिलर वर्ड का। तो उनके आंसर में आपको थोड़े तरीके से पढ़ करके केयरफुली रूप से देने हैं। ठीक है, कुछ सावधानियां ये बरतनी है। और अगली बात है, सिमिलर वर्ड या अपोजिट वर्ड का उत्तर सेम कैटेगरी का ही होगा। यदि नाउन है तो आपको नाउन ही ढूंढना होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों के आंसर हल करने के लिए WH वर्डों का पता होना चाहिए। कुछ WH वर्ड के की पॉइंट्स होते हैं, वो हमें क्या दिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे वहन, वहन का मतलब होता है कब, तो ये समय की जानकारी पूछेगा। वहन मीन्स होता है कब, ये समय की जानकारी पूछेगा। वेयर मीन्स होता है कहाँ, तो कहाँ, तो ये स्थान के बारे में पूछेगा। वेन होता है कौन, तो ये व्यक्ति या कर्ता के बारे में पूछेगा। होम यानी किसे या किसको, तो ये व्यक्ति या उसके कर्मों के बारे में पूछेगा, कर्म ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा। वाट यानी क्या, कौन सा, कौन सी, तो वस्तु या विचार, कोई विचार है, कोई दिमाग के अंदर कोई थॉट्स है, कोई थिंग्स है, नाउन वर्ड्स है, उनके बारे में पूछा जाता है। वाई यानी होता है क्यों, क्यों ये कारण जानने के लिए, कोई भी घटना हुई है उसका, इंसिडेंट्स का कारण जानने के लिए हम वाई का यूज करते हैं। हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके, तो एक व्यक्ति से संबंध कारक होता है ना, रिलेशन बताता है उसका। विच मीन्स होता है दोस्तों कौन सा या कौन सी, ये वस्तु या जानवरों के बारे में बताता है। हाउ, हाउ यानी होता है कैसे, तो ये तरीका या उपाय बताता है। हाउ मैनी होता है कितना, यह संख्या के बारे में दर्शाएगा। हाउ मच यानी होता है कितना, यह मात्रा के बारे में दर्शाएगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पर WH वर्ड से कुछ गिने चुने, जिनकी सहायता से आप हर प्रश्न का जवाब अच्छे से बना करके लिख सकते हो, यदि लाइन ना मिले तो। फिर 8वां पॉइंट है यहाँ पर हमारा, शॉर्ट आंसर टाइप का उत्तर पूर्ण वाक्य में दे। जिस प्रकार से शॉर्ट सेंटेंस के बारे में पूछा जा रहा है उसका आंसर उसी रूप में देना है, ज्यादा झमेला नहीं करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, प्रश्नों के उत्तर क्रमबद्ध रूप से सुपाठ्य क्रमांक लगाकर निम्न प्रकार से दे।
जैसे इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो आंसर दे रहे हैं पर उसमें आपको अरेंजमेंट देना है क्वेश्चनों का, कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कौन सा छूट गया उसको भी डाल दो, इसको बाद में करना है। उस तरह से आपको की पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम चर्चा कर ले। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर हम पैसेज लाए हैं, कुछ अनचिन्ह पैसेज, जिनको आप तैयारी करो, अच्छे से पढ़ना है, रीड आउट करना है, साथ साथ अच्छे से समझना है और देखना है, और उस हिसाब से आपको थोड़ा अनुमान लगा करके हर प्रश्नों का जवाब देना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फैक्चुअल अनसीन पैसेज, प्रश्न संख्या 1 में 8 क्वेश्चन अनसीन पैसेज से होंगे, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 1 अंक का होगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर पैसेज नंबर 1 की, और आराम से आपको पैसेज को अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। तो इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है आपको पैसेज के बारे में। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, दिए गए इस पद्यांश को सावधानी से पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और निम्न प्रश्नों का जवाब ढूंढना है। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, आप आराम से सावधानी से पढ़ना है। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, जो नॉर्थ वेस्ट है हमारा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड का मतलब ये होता है अविभाजित, अविभाजित भारत। नियर पेशावर, पेशावर के पास में, पेशावर कहां पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर। देयर वाज द एंशिएंट एंड फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, जिसको हम तक्षशिला बोलते हैं ना, तक्षशिला, और वहां पर एक प्रसिद्ध, प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला। दिस यूनिवर्सिटी वाज पर्टिकुलरली नोटेड फॉर साइंस, जो यूनिवर्सिटी स्पेशल किसके लिए बनाई गई थी, विज्ञान के लिए, स्पेशली मेडिसिन, दवाइयों के लिए, एंड द आर्ट्स, और कला के लिए। पीपल वेंट टू इट, लोग बाग वहां जाते हैं, फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग हिस्सों से, भारत के अलग अलग हिस्सों से वहां स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते थे। द जेटका स्टोरीज आर फुल ऑफ इंस्टेंस, और वहां की जो कहानियां हैं वो बहुत ही तथ्यफुल पूर्ण है। ऑप्शंस ऑफ नोबल्स, है ना, वहां के सामान्य रूप से नोबल्स एंड ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों की यात्राओं की ट्रेवलिंग, ब्राह्मणों के बेटों की, उनकी यात्राओं की बहुत सारी यहाँ पर कहानियां हैं। अनअटेंडेड एंड अनआर्म्ड टू तक्षशिला टू बी एजुकेटेड, और वहां पर तक्षशिला में उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था। प्रोबेबली स्टूडेंट्स केम आल्सो फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और वहां पर मध्य एशिया के विद्यार्थी भी पढ़ने आते थे। एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भी आते थे। एज इट वाज कॉन्वेंटली सिचुएटेड, और वो इसी तरह से मध्यांत में स्थित था, जहां पर हर वर्ग के, हर देश विदेश के छात्र शिक्षा लेने के लिए आते थे। इट वाज कंसिडर्ड एन ऑनर, वो एक सम्मान के रूप में समझी जाती थी। एंड डिस्टिनेशंस टू बी ग्रेजुएट ऑफ तक्षशिला, जो व्यक्ति वहां से तक्षशिला से ग्रेजुएट होकर के जाते थे, वो एक सम्मानजनक स्थिति होती थी, समाज के बीच में उनका बहुत ही आदर सम्मान किया जाता होगा। फिजिशियंस, फिजिशियंस कौन होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं उनको हम फिजिशियंस बोलते हैं। फिजिशियंस हु हैड स्टडीड इन द स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन यानी दवाइयों के विभाग के विद्यालय में पढ़े होंगे, अध्ययन किया होगा। वर हाईली थॉट ऑफ इट, एंड उनके बहुत उच्च विचार रहे होंगे। इट टू रिलेटेड दैट व्हेनेवर, इससे संबंधित, बुद्ध फेल्ट अनवेल, जब बुद्ध को अनवेल हो गए थे, वो ठीक नहीं थे, उस समय की बात है। हिज एडमायर, उसकी इच्छा थी, ब्रोक टू हिम ए फेमस फिजिशियन, उसके पास एक प्रसिद्ध डॉक्टर को या फेमिशियन को, चिकित्सक को लाया जाए। वो हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम तक्षशिला, और जो तक्षशिला से पढ़ा हो। और ये कहानी क्या है कि जब बुद्ध एक बार बीमार हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे उस डॉक्टर से मेरा इलाज करवाया जाए, उस चिकित्सक से जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके आया हो। तक्षशिला वाज दस ए प्री बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, और जो तक्षशिला थी वास्तव में वो बुद्धों की देन थी, और उन्हीं की यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय उसको माना जाता था। ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड, बुद्ध के समय की बात है। बिकेम आल्सो ए सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप, वहां पर बुद्ध के नाम पर छात्रवृत्ति भी जारी की गई। जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके लिए छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। एंड अट्रैक्टेड बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स, बुद्धिस्ट विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए इसका आयोजन किया गया। फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से, एंड अक्रॉस द बॉर्डर, और सीमा पार।
यानी सभी जगह के छात्रों को, छात्राओं को ये इंस्पायर किया जाए, उनको लाभान्वित किया जाए, इसलिए बुद्धिस्ट नाम की वहां पर स्कॉलरशिप फी जारी की गई। देखो पैसेज कहां से कहां घूम रहा है, ठीक है। कहां से शुरू हुआ, तक्षशिला की विशेषताओं से शुरू हुआ और तक्षशिला के बारे में बताया गया, फिर उसकी कहानी बुद्ध से जोड़ी गई, बुद्ध के बारे में बताया गया और बुद्ध के नाम की योजनाओं की चर्चा की गई। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका हम यहाँ पर आंसर जानना चाहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द यूनिवर्सिटी तक्षशिला सिचुएटेड। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो कहां पर स्थित है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पेशावर में, ठीक है, पढ़ा था ना हमने, अंडरलाइन करो, ये रहा पेशावर, मिल गया। फर्स्ट में आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए आंसर हो गया पेशावर। व्हाट वाज इट फेमस फॉर, ये किसके लिए प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज इट फेमस फॉर, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय किस चीज के लिए प्रसिद्ध था। तो इस चीज को भी हम ढूंढते हैं, ये प्रसिद्ध था मेडिसिन्स एंड आर्ट, मेडिसिन्स एंड आर्ट। तो इसका जवाब हो जाएगा आपके लिए ये रहा ऑप्शन नंबर डी, साइंस आर्ट्स एंड मेडिसिन, इसके लिए ये प्रसिद्ध था, ठीक है, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, इन विच स्टोरीज, कौन सी कहानियों में इंस्टेंट्स ऑफ सन्स ऑफ नोबेल्स एंड ब्राह्मण्स आर फाउंड, कौन सी कहानियों में जटाका स्टोरीज, ऑप्शन ए जटाका स्टोरीज। अगला है, व्हाट वाज कंसिडर्ड एन ऑनर एंड डिस्टिंक्शन, सम्मानजनक क्या बात होती थी, क्या होती थी, टू बी ग्रेजुएटेड ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला से पढ़ना, तक्षशिला से शिक्षा लेना एक सम्मानजनक स्थिति होती थी वहां के लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who were highly thought of physicians, who were highly thought of, सबसे ज्यादा किनके विचार होते थे, फिजिशियंस ऑफ तक्षशिला, ऑप्शन ए फिजिशियंस ऑफ तक्षशिला, फ्रॉम तक्षशिला। who brought a physicians graduated from तक्षशिला for Buddha whenever he felt unwell, कौन लाया था बुद्ध के लिए फिजिशियंस, कौन लाया था, जो जब वो बीमार हुए थे, तब यहाँ पर आ जाएगा हिज एडमायर, उसकी इच्छा। कोई दोस्त का, किसी माता पिता का, किसी गुरु का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, उस एडमायर उसकी इच्छा थी, ये इच्छा थी कि उसने प्रशंसा की वहां की तक्षशिला की, कि वहां का ही एक इंसान फिजिशियंस लाया जाए जो मेरी सेहत को ठीक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पैसेज द वर्ड विच मीन्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर डिग्री, एक ऐसा संस्थान जो डिग्री के लिए एक हाईएस्ट उच्च शिक्षा का प्रतीक माना जाता है, उसको बोला जाता है यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड, वो शब्दों को ढूंढिए फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न यानी होता है दोस्तों आधुनिक, क्या होता है आधुनिक, तो आधुनिक का क्या हो जाएगा, एंशिएंट, प्राचीन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पैसेज है, इसको हमने आराम से क्लियर किया है और समझा है। अब यहाँ पर हम अगले पैसेज की चर्चा करेंगे, यहाँ पर ही पैसेज नंबर 2 दे रखा है इसी के लिए, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, निम्न प्रश्नों को सावधानी से पढ़िए और उनकी चर्चा कीजिए। देखो, हेलन केलर वाज एज्ड टू, हेलन यह कहानी दे रखी है हेलन केलर की, जब वो 2 साल की थी, व्हेन एन इलनेस टुक अवे हर साइट एंड हियरिंग, तब एक बीमारी के कारण उसके देखने की और उसके सुनने की जो क्षमता थी वो गायब हो चुकी थी। सिंस उसके बाद शी वाज डीफ एंड शी लॉस्ट एबिलिटी टू स्पीक, वह बहरी भी हो गई और उसके बोलने की क्षमता भी गायब हो गई। फॉर वी लर्न टू स्पीक, जब हम बोलना सीखते हैं, बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, जिन चीजों को हम सुनेंगे उन चीजों को हम बोलना सीखते हैं, तभी से उस उम्र से उसके सुनने बोलने की क्षमता जा चुकी थी। सो एज ए चाइल्ड शी लिव्ड इन ए डार्क, तो वो अंधेरे में रहने लगी, यानी एक बच्चे का जो भविष्य है वो अंधकार में छा गया, एंड साइलेंट वर्ड, और वो बिल्कुल शांत हो गई। एट फर्स्ट इट सीम्ड इम्पॉसिबल, सबसे पहले तो उसको ऐसा लगा कि अब उसके लिए कोई संभावना नहीं है
दैट शी वुड इवन अंडरस्टैंड, कि वह कभी शब्दों को समझ पाएगी, अदर्स टू बी और अंडरस्टूड बाय देम, किसी और के द्वारा समझ पाएगी, उनको पढ़ पाएगी, ऐसा उसके लिए अब इम्पॉसिबल हो गया था। हर्ष वाज दिस ए वेरी लवली लोनली वर्ड, उसके लिए एक ये अकेला शब्द हो चुका था। शी वाज हेल्प्ड बाय ए वंडरफुल टीचर कॉल्ड मिस सुलेवियन, और अब उसके लिए एक वंडरफुल टीचर आया जिसने उसकी मदद की, उसका नाम था मिस सुलेवियन, who had herself been blind as a child but recovered her sight। वो एक ऐसी महिला थी, ऐसा अध्यापक थी उसके लिए, जिसने उस अंधी बच्ची को भी ज्ञान का प्रकाश दिया। आफ्टर ए ऑपरेशन, एक ऑपरेशन के बाद में उसको थोड़ा शल्य चिकित्सा की गई और थोड़ा उसकी आंखों को रोशनी ऐसा प्रतीत करवाया गया ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। मिस सुलेवियन से वॉलंटियर्ड टू हेल्प हेलन, श्रीमती सुलेवियन ने हेलन की मदद करने का प्रयास किया। एंड टॉट टू हर टू स्पीक, और उसे बोलना सिखाया। रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना सिखाया। हेलन स्पेंड रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीफ। उसके बाद हेलन केलर ने खुद अंधे बहरे लोगों के लिए काम करना शुरू किया। देखो एक एक क्वेश्चन की हमको प्रैक्टिस करनी है, एक एक क्वेश्चन की, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में कर लिया हर वीडियो में, फिर क्वेश्चन सेकंड के पैसेज उसको पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, क्वेश्चन 4 के बारे में। इस प्रकार से हर प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है एक अच्छे कंटेंट के रूप में, है ना। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हेन वी लर्न टू स्पीक, हम बोलना कब सीखते हैं, हम बोलना कब सीखते हैं। वी लर्न टू स्पीक, वी लर्न टू स्पीक कब सीखते हैं हम, बाय मीन्स ऑफ इमिटेशंस, जब हम शब्दों को सुनते हैं, उनकी फिर मन के अंदर कल्पना होती है और जो हमने सुना है उसी को हम बोलने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेलन स्पेंड टू रेस्ट हर लाइफ बाय सेवरिंग, हेलन का जीवन किस प्रकार से बीता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है, द ब्लाइंड एंड द डीफ, वह अंधी और बहरी रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड हेलन बिकम इल, हेलन कब बीमार हुई थी, तो वो 2 वर्ष की थी, जब वो 2 वर्ष की थी। ऑप्शन सी, व्हेन शी वाज सेकंड यानी 2 ईयर ओल्ड। क्वेश्चन 4 है, व्हाट वाज सीम्ड इम्पॉसिबल फॉर हेलन एट फर्स्ट, तो प्रथम हेलन के लिए क्या चीज असंभव थी, तो उसके लिए था टू अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझ पाना। सी वुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय अदर्स, ना वो दूसरे लोगों को समझ पाती थी, तो इसमें सी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 5 है, हु हेल्प्ड हेलन, हेलन की किन लोगों ने मदद की होगी। मिस मैरी दे रखा है, मिस मार्गरेट, मिस वेलियन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज मिस वेलियन, मिस वेलियन कौन थी, हर टीचर, ऑप्शन सी, हर उसकी अध्यापिका थी। फाइंड आउट द वर्ड पैसेज विच मीन्स वन हु कैन नॉट हियर, कोई सुन नहीं सकता, उसको क्या बोलेंगे, डी, बहरा। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच अपोजिट पॉसिबल, पॉसिबल का होता है दोस्तों इम्पॉसिबल, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हर पैसेज को आपको पढ़ना है और देखो कितनी आसानी से इनके आंसर ढूंढने को मिल जाएंगे। अब ये आंसर क्यों मिले, ये नीचे लिखे इसलिए नहीं मिले, ये आंसर जब हमने पैसेज को आसानी से पढ़ा तो 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को पढ़ने पर यह प्रतीत हो रहा था कि ये कहानी के अंदर कुछ ना कुछ हमने ऐसा सुना है, पढ़ा है। अब मैं 4 ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि ज्यादा वक्त लगेगा, कम समय में अधिक चीजों को रिकवर करना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका था उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे, उसके पैसेजों को पढ़ेंगे सावधानी से और उन पैसेजों को पढ़ने के बाद उनके आंसर्स ढूंढने का प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।